अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आप लोगों ने सबने कंजुगेशन तो याद कर ही रखी होंगी। ठीक है। वैसे एक आध बच्चे नहीं सुनाई थी मुझे ठीक ठाक सी। बाकी सब जुगाड़बाजी के साथ आए थे। देखिए, अब आप लोगों के सामने आपने जो कंजुगेशन पढ़ी थी, उस कंजुगेशन का जो पहला सेंटेंस था वो क्या था? आई गो, मैं जाता हूं। सेंटेंस था आई गो, मैं जाता हूं। यही था। अब आपको करना क्या है? करना आपको ये है कि ये जो गो यहां नजर आ रहा है आपको, यहां पर जो गो नजर आ रहा है आपको, इसको रिप्लेस करना है, इसको बदलना है, सेंटेंस खुद बनता जाएगा। कैसे बनेगा वो देखिएगा। आपने पढ़ा है या पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए। पीने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ड्रिंक। अब आपको सेंटेंस बनाना है कि जी मैं पीता हूं, तो लफ्ज ड्रिंक जो आता है उसको यहां रख दीजिए और गो को हटा दीजिए, तो सेंटेंस बन गया आई ड्रिंक, मैं पीता हूं। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बोलने के लिए स्पीक। अब आपको ये सेंटेंस बनाना है कि मैं बोलता हूं, तो सेंटेंस बन जाएगा आई स्पीक। बैठने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है सिट। अब आपको ये कहना है कि मैं बैठता हूं, तो सेंटेंस बन जाएगा आई सिट। इस गो की जगह लफ्ज रखते रहिए, सेंटेंस बनता रहेगा। आपको कहना है कि जी मैं लिखता हूं, तो लिखने के लिए लफ्ज आता है राइट। राइट को उठाइए और यहां रख दीजिए, सेंटेंस बन गया आई राइट, में लिखता हूं। इसी तरीके से लफ्ज इस्तेमाल होता है सोने के लिए स्लीप। अब आपको ये कहना है कि मैं सोता हूं, तो सेंटेंस बन जाएगा आई स्लीप। ठीक है। इस तरीके से आप जितने चाहें इतने सेंटेंसेस इस पैटर्न पे इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर आप सेंटेंस रखते रहिए, ओ सॉरी लफ्ज रखते रहिए, सेंटेंस ऑटोमेटिक बनता रहेगा। अब देखिए, यहां पर लिख रहा है मैं जाता हूं आई गो। अब अगर मुझे ये कहना हो कि जी मैं खाता हूं, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा मैं खाता हूं, तो सेंटेंस बन जाएगा आई ईट। मैं खाता हूं, आई ईट। अब आपको ये कहना है जिस चीज को आप खाते हैं वो यहाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, जिस चीज को आप खाते हैं यहाँ रखते रहिए। मसलन आपको ये कहना है कि जी मैं बिरयानी खाता हूँ, आई ईट बिरयानी। मैं चॉकलेट खाता हूँ, आई ईट चॉकलेट। ठीक है। मैं बिस्किट खाता हूँ, आई ईट बिस्किट। मैं पराठा खाता हूँ, आई ईट पराठा। मैं टॉफी खाता हूँ, आई ईट टॉफी। आई बात समझ में? जितने जो चीज जिसको आप खा रहे हैं यहाँ रखते रहिए, सेंटेंस बनता रहेगा ऑटोमेटिक। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बोलने के लिए स्पीक। अब आपको अगर ये सेंटेंस बनाना हो कि जी मैं बोलता हूं, तो आप सेंटेंस बनाते हैं आई स्पीक। आई स्पीक मैं बोलता हूं। अब भाई जिस चीज को आप बोलते हो यहाँ बॉक्स बना लीजिए, उसमें रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है कि जी मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं उर्दू बोलता हूँ, आई स्पीक उर्दू। मैं हिंदी बोलता हूँ, आई स्पीक हिंदी। मैं उर्दू बोलता हूँ, आई स्पीक उर्दू। तो जिस चीज को आप बोल रहे हैं वो यहां रख दीजिए, सेंटेंस खुद ब खुद बनता रहेगा। अब देखिएगा अगली बात। ये सेंटेंस हमने पहले यहां से शुरू किया, आई गो में जाता हूं, ये असल सेंटेंस है। इसलिए मैंने कहा था आप लोगों से कि आप लोग कंजुगेशन और गर्दान उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, वो बेपना काम आएगी आपके। वो इसीलिए कहा था कि सारे के सारे सेंटेंस उन्हीं पैटर्न्स पे बनने वाले हैं जो आपने याद किए हैं। ठीक है। बहरहाल, पहला सेंटेंस था आई गो में जाता हूं, इसको हमने बड़ा किया आई ईट रखकर, और फिर यहां पर कोई भी चीज रखकर इसको खाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बिस्किट खाता हूं तो आई ईट बिस्किट, पराठा खाता हूं आई ईट पराठा।
इसी तरीके से हमने ये इस्तेमाल किया, आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। जिस चीज को आप बोल रहे हैं आपने यहाँ रख दिया। आई स्पीक इंग्लिश, में इंग्लिश बोलता हूँ। आई स्पीक उर्दू, में उर्दू बोलता हूँ। ठीक है। ये जो सेंटेंसेस हैं, इनको आपको थोड़ा सा अगर बड़ा करना हो, तो इसको लॉन्ग करने और बड़ा करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, एक लफ्ज आता है वांट। क्या आता है? वांट। ये जो वांट लफ्ज है, इसका मीनिंग है चाहना। क्या मीनिंग है? चाहना। अब देखिए यहां पर लिख रहा है आई गो, मैं जाता हूं। अब मुझे सेंटेंस ये बनाना है कि मैं जाना चाहता हूं। क्या बनाना है? मैं जाना चाहता हूं। तो अगर इस सेंटेंस को हमें बनाना होगा, तो हम कुछ इस तरीके से फ्रेम करेंगे। आई वॉन्ट टू गो। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। ये जो गो लफ्ज है, इसको आप रिप्लेस करते रहिए, बदलते रहिए, सेंटेंस खुद ब खुद बनता रहेगा। यहाँ पे लिख रहा आई वॉन्ट टू गो। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं। क्या चाहता हूं? टू गो, जाना। मैं आना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू कम। इसको बदलना है बस। मैं बैठना चाहता हूं, बैठने के लिए लफ्ज आता है सिट, यहां रख दीजिए। आई वॉन्ट टू सिट, मैं बैठना चाहता हूं। मैं लिखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू राइट। मैं सोना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं खरीदना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बाय, फॉर एग्जाम्पल। इस तरीके से जितने चाहें आप सेंटेंस इस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। अब देखिएगा, एक चीज थोड़ी सी समझिएगा, कि अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब इस्तेमाल होते हैं, जैसे यहाँ पर एक वांट है और एक गो है, दोनों अलग अलग वर्ब्स हैं। ठीक है, वांट अलग वर्ब है और गो अलग वर्ब है। जब हम किसी एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा वर्बों को मिलाते हैं, तो उनको मिलाने के लिए हम लफ्ज टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं मेरे भाई? लफ्ज टू का इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे अभी आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे मिसालें मैंने देकर आपको भी समझाया है। ठीक है। तो एक छोटी सी बात इसे जहन में रखिएगा, कि टू के जरिए हम इसको बयान करते हैं। अब देखिए, आपने शुरू किया था आई गो, मैं जाता हूं। ये असल पैटर्न है आपका, जो कंजुगेशन में याद कराया गया। उसी एक पैटर्न को याद करने से ये फायदा हुआ कि आपको ये पैटर्न भी इस्तेमाल करना आ गया, इस पे सेंटेंस भी बनाने आ गए, और वांट का लफ्ज लगाकर भी आपको सेंटेंसेस बनाने इस पे आ गए। ये जो आई गो है, मैं जाता हूं, इससे जो अगला इसका पैटर्न है, जो कंजुगेशन का दूसरा सेंटेंस है, वो क्या है? दूसरा सेंटेंस है कंजुगेशन का, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। यहां पर भी आपको करना क्या है? वही जो पहले किया था। गो को हटा के सेंटेंस बनाते रहिए, बनता रहेगा, लफ्ज बदलते रहिए। यहां पर लिख रहा आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। आपको कहना मैं नहीं आता हूं। आई डोंट कम, मैं नहीं बोलता हूं। आई डोंट स्पीक, मैं नहीं लिखता हूं। आई डोंट राइट, मैं नहीं खाता हूं। आई डोंट ईट, मैं नहीं देखता हूं। आई डोंट सी या वॉच, मैं नहीं खरीदता हूं। आई डोंट बाय, फॉर एग्जाम्पल। मैं नहीं हंसता हूं। आई डोंट लाफ, मैं नहीं रोता हूं। आई डोंट क्राई, फॉर एग्जाम्पल। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, लेकिन कंजुगेशन याद होना जरूरी है। वो जिस बच्चे को याद होगी, सेंटेंसेस की बारिश, और जिसको याद नहीं होगी, कभी गाड़ी यहाँ ठोकेगा, कभी वहां ठोकेगा। जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो पता चलेगा। आज ही से आप लोगों को होमवर्क भी दिया जाएगा। आज ही से आप लोगों को होमवर्क भी दिया जाएगा। 10:30 बजे के बाद रात में आएगा, लेकिन उसके बारे में बताता हूँ अभी और। अच्छा देखिएगा, आई डोंट गो, इस पैटर्न पे आप जितने चाहे इतने सेंटेंसेस बना सकते हैं, नेगेटिव वे में कुछ भी बना लो आप, और इस गो की जगह बस वर्ब रख दो, सेंटेंस बनता चला जाएगा। अच्छा, मुझे एक सेंटेंस ये बनाना है कि मैं नहीं खाता हूं। तो अगर मैं यूं कहूं कि जी मैं नहीं खाता हूं, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा। आई
डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूं। मैं नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूं। ये दो सेंटेंस आपके सामने आए नेगेटिव। अब देखिएगा, पहला आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूं। जिस चीज को आप नहीं खाते हो, यहां बॉक्स बनाइए, उसमें रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिस्किट नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट बिस्किट। मैं पराठा नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट पराठा। मैं टॉफी नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट टॉफी। मैं चॉकलेट नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट चॉकलेट। मैं बिरयानी नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट बिरयानी। फॉर एग्जाम्पल, जितने चाहो सेंटेंस इस पैटर्न पे आप बना सकते हैं। इसी तरीके से नीचे लिख रहा है यहां पर, आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूं। क्या लिख रहा है? मैं नहीं बोलता हूं। अच्छा, आप जिस चीज को नहीं बोलते हैं वही इस बॉक्स में रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये कहना है कि जी मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। मैं अरबिक नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक अरबिक। मैं उर्दू नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक उर्दू। मैं हिंदी नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक हिंदी। समझ में आया? इस तरीके से आप जितने चाहें इतने सेंटेंसेस इस पैटर्न को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अब देखिएगा, जैसे आपने इस वाली स्लाइड में जब मैंने आपको समझाया था, वांट का लफ्ज इस्तेमाल किया था इसमें आपने, ठीक है। इस वांट के लफ्ज को इन सब के साथ इस्तेमाल किया था आपने जो यहाँ पर है, ठीक है। अब इसी वांट को हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर भी। अब देखो, असल वाला जो सेंटेंस है उसको वांट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये दोनों भी इस तरह के और जो वो भी समझ में आ जाएंगे। यहाँ क्या लिख रहा है बाबू? आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। अब अगर मुझे ये सेंटेंस बनाना है कि मैं जाना नहीं चाहता हूं, तो फिर सेंटेंस आपको इस तरीके से बनाएंगे। लेट्स सी, आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूं। यहां पर भी क्या करना है? कुछ भी नहीं करना भाई साहब, ये जो गो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है इसको बदलना है, बस छुट्टी। यहाँ क्या लिख रहा? आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं आना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू कम। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्पीक। और आप हजरात भी जो मुझे सुन रहे हैं ना, वो लोग भी भाई साहब थोड़ा सा बोलिए, खाली मत बैठिए। क्यों? ये सुनने वाली क्लास नहीं है, ये बोलने और बुलवाने वाली है। अब जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तब आप देखेंगे, ठीक है। इसलिए बोलिए आप इन सेंटेंस के जो मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पर, इनको बोलिए अपनी जबान से, स्पीक आउट। मैं नहीं सोता हूँ, ओ सॉरी, मैं सोना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्लीप। मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू राइट। मैं बैठना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू सिट। मैं खरीदना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू बाय। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक। किस चीज को बोलना नहीं चाहता हूँ आगे? मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं अरबिक बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक अरबिक। मैं हिंदी बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक हिंदी। मैं उर्दू बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक उर्दू। अच्छा, मैं खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट। क्या खाना नहीं चाहता हूँ वो आगे रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं बिरयानी खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट बिरयानी। मैं पराठा खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट पराठा। मैं चॉकलेट खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट चॉकलेट, फॉर एग्जाम्पल। अरे आ रही बात समझ में? इस तरीके से आप जितने सेंटेंस चाहे बना सकते हैं।
जितने चाहें, ये पैटर्न इस्तेमाल करके। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। देखिएगा, आपने कंजुगेशन में याद किया होगा, सर ये कंजुगेशन बार बार क्यों आ रहा। 6 महीने तक आएगा मेरे दोस्त, 6 महीने। इसलिए कहा गया याद कर लेना। अगर ये याद नहीं है तो सेंटेंस में आप इसकी जबान में फ्लुएंसी कयामत तक नहीं आएगी। फिर दोबारा बोल दूं, कयामत की सुबह तक नहीं आएगी। हाँ हाँ, सच में नहीं आएगी। याद करनी ही पड़ेगी मेरे भाई। पूरे महीने प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़ाता हूँ। प्रेजेंट सिंपल जो आपका चला है 1 महीना पढ़ाता हूँ, पूरे 1 महीना। अगले महीने में पूरा प्रेजेंट करा देता हूँ। उससे अगले महीने में पूरा का पूरा पास्ट और पूरा का पूरा फ्यूचर। उससे अगले महीने में पॉलिशिंग होती है, फिर आप एडवांस की तरफ चलते रहते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो बहरहाल, आपको कंजुगेशन याद होना इंतहाई जरूरी है। ठीक है, देखो आप अपने लिए पढ़िए, अपनी जात के लिए पढ़िए। मेरे लिए, किसी और के लिए मत पढ़िए, अपने बेटरमेंट के लिए पढ़िए। मतलब आप इसलिए पढ़िए कि आपके अंदर क्वालिटी आ जाए। ठीक है। तो जब बच्चा ये सोचता है ना मुझे अपने लिए पढ़ना है यार, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पढ़ना है, तो फिर वो सच में पढ़ता है। और जब पीछे से उसके डंडे का जोर हो तो वो पढ़ता वढ़ाता नहीं है, वो टाइम पास करता है। और यहाँ मेरे ख्याल से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो टाइम पास करने आया हो। क्यों? इसलिए कि जो उसने अमाउंट दिया है वो वैल्यूएबल है। हमारी नज़रों में भी इसकी अहमियत है। भाई साहब, आपकी यकीनन मेहनत की कमाई है, आप उसको वैसे ज़ाया मत करिएगा। ठीक है। आप या किसी के फादर या मदर ने अगर वो पैसे दिए हैं, उनसे पूछिए कितनी मेहनत से आए हैं वो, जो फीस पे की गई है आपकी। अगर आपने वैसे ही गुजार दी तो उनको दुख होगा। ठीक है। तो इसलिए आप बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, हर चीज को समझ के पढ़िए। ठीक है। ओके। कंजुगेशन आपने यू की याद की होगी। क्या है जी कंजुगेशन यू की? पहला सेंटेंस है यू गो, तुम जाते हो। दूसरा, यू डोंट गो, तुम नहीं जाते। तीसरा, तीसरा जो सेंटेंस है दैट इज डू यू गो। क्या है जी? डू यू गो, क्या तुम जाते हो। ये कंजुगेशन का तीसरे नंबर का सेंटेंस है, यू वाली कंजुगेशन का। ठीक है भाई साहब, जिन लोगों ने याद नहीं किया उसने यार ये पता नहीं हकीम जी से कौन से नुस्खे की बातें चल रही है, हमारे समझ में आ नहीं रहा। तो भाई साहब समझ में आएगा भी नहीं जब तक आप याद नहीं करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर भी गो के साथ वही करना जो पहले किया गया है। डू यू गो, क्या तुम जाते हो। जब भी मैं आपसे सवाल करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में 1 महीने तक क्या तुम, तो आपको कयामत तक याद रखना है कि सेंटेंस डू यू से ही बनेगा। कब? अगर मैं बोलूं क्या तुम, तो क्या तुम वाला सेंटेंस कैसे बनेगा बाबू? डू यू से। डू यू से जब भी मैं कहूं क्या तुम, डू यू आपकी जबान पे यहां रखना चाहिए, होठ के इस किनारे पे फौरन गिरा देना। क्या तुम, डू यू। अब देखिए, क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या तुम आते हो, डू यू कम। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। क्या तुम पीते हो, डू यू ड्रिंक। क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप। क्या तुम खरीदते हो, डू यू बाय। क्या तुम हंसते हो, डू यू लाफ। क्या तुम मुस्कुराते हो, डू यू स्माइल। क्या तुम रोते हो, डू यू क्राई। कुछ भी नहीं करना, इस लफ्ज के गो को हटा के लफ्ज रखते रहिए, सेंटेंस को बहुत फ्रेम होता जाएगा। समझ में आया भाई साहब? ओके। अब देखिए, सेंटेंस लिख रहा डू यू गो, क्या तुम जाते हो। अच्छा, मुझे कहना क्या तुम खाते हो, तो आपको पहले से पता है। अगर क्या तुम खाते हो मुझे सेंटेंस बनाना है बाबू, तो आप सेंटेंस बनाएंगे डू यू ईट। ठीक है। अच्छा, क्या चीज खाते हो वो आगे रख दीजिए। क्या तुम बोलते हो, तो सेंटेंस आप बनाएंगे डू यू स्पीक। डू यू स्पीक, क्या तुम बोलते हो, क्या चीज बोलते हो यहाँ रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, असल में एक दो लफ्ज से ही, एक दो मिसाल से ही सारी बात समझाता हूँ, बच्चे को समझने में आसानी होता कि। अब देखिए, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो। अब मुझे कहना क्या तुम बिस्किट खाते हो, डू यू ईट बिस्किट। क्या तुम चॉकलेट खाते हो, डू यू ईट चॉकलेट। क्या तुम पराठा खाते हो, डू यू ईट पराठा। क्या तुम बिस्किट खाते हो, डू यू ईट कुकीज या बिस्किट।
समझ में आया? क्या तुम बोलते हो? डू यू स्पीक? किस चीज के बोलने के बारे में बताना, बॉक्स में रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम अरबिक बोलते हो? डू यू स्पीक अरबिक? क्या तुम हिंदी बोलते हो? डू यू स्पीक हिंदी? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? आया भाई साहब समझ में? इस तरीके से आपको सेंटेंस दनादन बनाते इस पे रहना है। लफ्ज का यहां पर भी हम इस्तेमाल करते हैं वांट। इस वांट को कैसे इस्तेमाल करना है? यहां लिख रहा है डू यू गो? क्या तुम जाते हो? अब मुझे सेंटेंस बनाना है, क्या तुम जाना चाहते हो? तो क्या तुम जाना चाहते हो के लिए मैं सेंटेंस बनाता हूं मेरे अजीज। डू यू डू यू वांट टू गो? डू यू वांट टू गो? क्या तुम जाना चाहते हो? इस गो के साथ भी वही करिए जो ऊपर किया है आपने। क्या तुम आना चाहते हो? डू यू वांट टू कम? क्या तुम बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू स्पीक? क्या तुम लिखना चाहते हो? डू यू वांट टू राइट? क्या तुम खरीदना चाहते हो? डू यू वांट टू बाय? क्या तुम पीना चाहते हो? डू यू वांट टू ड्रिंक? क्या तुम बैठना चाहते हो? डू यू वांट टू सिट? क्या तुम सोना चाहते हो? डू यू वांट टू स्लीप? जितने चाहे इतने करोड़ सेंटेंस पे आप इस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस को बड़ा करना है, यहां पर आप स्पीक लफ्ज रख दीजिए और जिस चीज को बोलना हो उसके बारे में पूछ लीजिए। क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम अरबिक बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू स्पीक अरबिक? क्या तुम हिंदी बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू स्पीक हिंदी? अच्छा, खाने पीने की बात कर लेते हैं। क्या तुम खाना चाहते हो? डू यू वांट टू ईट? क्या तुम बिरयानी खाना चाहते हो? यस, इट्स माय फेवरेट डिश। डू यू वांट टू ईट बिरयानी? क्या तुम चॉकलेट खाना चाहते हो? डू यू वांट टू ईट चॉकलेट? जितने चाहे इतने सेंटेंसेस आप इस पे बना सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये तीन पैटर्न्स मैंने आपको समझाए हैं आज, और इन्हीं तीन पैटर्न्स के ऊपर मैं आपको आज होमवर्क देने वाला हूं। आप में से हर बच्चे का वेरी गुड लिखा हुआ आना चाहिए ग्रुप में जब आप भेजेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जो भेजना है वो किस अंदाज से भेजना है। अभी भी बताता हूँ, एक छोटी सी चीज और पढ़ा देता हूँ आपको, वो देखिएगा। देखिए, आई, यू, वी, दे। आई, यू, वी, दे। एक तरफ है हमारे सामने ही, शी, अनस, हु, माई फादर। देखिए ये जो पैटर्न है इधर जो आपको नजर आ रहा है, अभी ये वाइट वाइट बोर्ड वगैरह आप शेयर मत करिए, वरना फिर आपको मैं बाहर घूमने भेज दूंगा। फिर आप कहेंगे सर मेरी तो क्लास ज्वाइन ही नहीं हो रही है, मैं तो क्लास से चला गया सर, मेरी तो क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। इसलिए आप चुपचाप सामने अपने मोबाइल रख दीजिए, ठीक है, और बस देखिए आप। ये पैटर्न आपको नजर आ रहा है इधर, आई, यू, वी, दे। ये प्लूरल वाला पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? प्लूरल वाला। इधर आपको नजर आ रहा है पैटर्न, ही है, शी है, अनस है, हु है, माई फादर। इस सिंगुलर वाला पैटर्न है, ठीक है। ये जो ही इस्तेमाल होता है किसी एक लड़के की तरफ इशारा करने के लिए, शी किसी एक लड़की की तरफ इशारा करने के लिए, और अनस जो यहाँ लिखा हुआ है, अनस का मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन। यहाँ पर अनस का मतलब क्या है? किसी भी बंदे की कोई एक बच्ची है उसका नाम भी चलेगा। मतलब अनस का मतलब कोई भी किसी एक बंदे का नाम, वो सिंगुलर की कैटेगरी में आता है। अनस तो वैसे ही लिखा हुआ है। अगला लफ्ज है हु का मतलब है कौन। ये भी सिंगुलर की कैटेगरी में आता है। हु, हु का मीनिंग क्या है? कौन। ये भी सिंगुलर की कैटेगरी में आता है।
माई फादर, ये जो माई फादर है, मेरे वालिद साहब, तो माई फादर भी सिंगुलर है। माई फादर भी क्या है? सिंगुलर है, वाहिद है। माई फादर का मतलब माई फादर है नहीं, माई ब्रदर कह सकते हो, एक भाई की तरफ इशारा करना हो। एक टीचर के बारे में बताना हो, माई टीचर कह सकते हो। एक बहन के बारे में बताना हो, माई सिस्टर कह सकते हो। ठीक है। आपको एक चाचा के बारे में बताना हो तो माई अंकल कह सकते हो। किसी एक बंदे की तरफ इशारा करना हो आपको तो माई फादर की जगह, फादर में जो लफ्ज है फादर है, इसकी जगह रख दो। किसी एक दोस्त के बारे में बताना, माई फ्रेंड, वो भी सिंगुलर में आएगा। बताने का मकसद ये कि माई फादर ही सिर्फ सिंगुलर में नहीं है, बल्कि इसकी तरह दूसरे और भी अल्फाज इस पे आप ला सकते हो। ठीक है। अब देखिएगा असल बात, मैं यहां पर एक लफ्ज लिखता हूं, आई स्पीक। आई स्पीक, यू स्पीक, वी स्पीक, दे स्पीक, लेकिन ही स्पीक्स। यही खेल है इसमें बस। और ये मैं आपसे भी पूछने वाला हूं, जैसे बता रहा हूं वैसे। आई स्पीक, मैं बोलता हूं। यू स्पीक, तुम बोलते हो। वी स्पीक, हम बोलते हैं। और दे स्पीक, वो बोलते हैं। यानी बहुत सारे लोगों की तरफ इशारा है। ठीक है, जो यहाँ मौजूद नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको समझाने के लिए कहूँ कि मैं अपने पेरेंट्स की तरफ इशारा करूँ, अपने वालिद की तरफ, अपनी वालदा की तरफ, अपने भाई की तरफ, अपनी बहन की तरफ, उन सब के बारे में आपको कोई बात बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, भैया वो इंग्लिश बोलते हैं, तो मैं क्या कहूंगा? दे स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखिएगा, आई स्पीक, यू स्पीक, वी स्पीक, दे स्पीक, लेकिन ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, और माई फादर स्पीक्स। फिर देखिएगा, अब मैं स्पीक लफ्ज को हटा रहा हूं। ये जो पैटर्न है यहाँ पर, यहाँ आपको एस लेकर आना है। ठीक है, समझ में आ रहे हैं आप? आपके समझ में आ रहा है? ये जो सिंगुलर वाला पैटर्न है, जो भी वर्ब आप लाएंगे तो उसके आखिर में एस लाएंगे आप, सिंगुलर के साथ। वर्ब जो लाएंगे उस वर्ब के आखिर में। अगला लफ्ज आता है पीने के लिए, ड्रिंक। उसको इस्तेमाल करते हैं दोनों जगहों पर। पहले इसको देखिएगा, आई ड्रिंक, यू ड्रिंक, वी ड्रिंक, दे ड्रिंक, लेकिन ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, अनस ड्रिंक्स, हु ड्रिंक्स, माई फादर ड्रिंक्स। एक लफ्ज और लीजिए, खाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ईट। उसको लेते हैं दोनों पैटर्न्स में। इसमें देखिए पहले, आई ईट, यू ईट, वी ईट, दे ईट, लेकिन ही ईट्स, शी ईट्स, अनस ईट्स, हु ईट्स, और माई फादर ईट्स। आई बात समझ में? एक लफ्ज और लीजिए, और ये मैं इसको हटा दूंगा जब भी मैं, अब जो मैं लफ्ज बोल रहा हूं ना, ये वाला समझाने के बाद मैं इसको हटा दूंगा। आप में से वो बच्चे जिनको जबानी ये याद हो गया हो, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, वो लोग कैमरा ऑन करके बोलिएगा। ठीक है। अभी देखता हूँ, अब अगला लफ्ज देखिएगा, खेलने के लिए लफ्ज आता है प्ले। क्या आता है? प्ले। अब आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, लेकिन ही प्लेज, शी प्लेज, अनस प्लेज, हु प्लेज, और माई फादर प्लेज। अब आइए, आप में से 5 बच्चे हैंड नीचे कर दीजिए, कौन है जो ये पैटर्न सुनाएगा मुझे? 5 स्टूडेंट्स कम प्लीज। जी, तरन्नुम को बुलाइए। ओ सॉरी, तमन्ना। बगैर देखे पढ़ना बेटी, लेकिन आपका कैमरा चूंकि बंद है। न्यूज़पेपर ना। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज। सर किस पे बोलना है? जो लिखा हुआ था वो, किसी को स्पीक के अलावा ईट से बोल दीजिए, ईट। आई ईट, यू ईट, वी ईट, दे ईट, ही ईट्स, सी ईट्स, अनस ईट्स, माय फादर ईट्स, बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छा बताया बाबू आपने, शाबाश। जी, नेक्स्ट। हु ईट्स।
अच्छा है, रशीदा। रशीदा। हाय बच्चों, आप लोग अब जल्दी किया करिए, आपसे हैंड इतने दिन से आपसे माइक खोलना नहीं आया। माइक जब मैं बुलाऊं आपको तो माइक पे आप हाथ रख उंगली रख के फौरन खोला कीजिए उसको। नेक्स्ट किसी और को बुलाओ। वसीक आइए। फिर आप ये मत कहिएगा कि सर ने हाँ। बुलाया नहीं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बाबू। जी सर, किसके सर बोल रहे हैं? अब बाबू आप बोलिए, प्ले से बोलिए, शाबाश। आई प्ले, वी प्ले, दे प्ले, यू प्ले। ही प्लेज, सी प्लेज, अनस प्लेज, हु प्लेज, एंड हु प्ले, माई फादर प्लेज। बेहतरीन बाबू, गजब, माशाल्लाह। यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम सर। बाबू ड्रिंक से बोलिए। वालेकुम सलाम। I drink, you drink, we drink, they drink. He drinks, she drinks, who drink, who drinks, Zed drinks, my brother drinks. बेहतरीन, गजब बाबू, माशाल्लाह। आजाद आइए। हाँ बाबू, ईट से बोलिए आप। I eat, you eat, we eat, they eat, he eats, she eats, Anas eats, uh, who eats, और एक my father मा- eats. अच्छा बाबू, बढ़िया, माशाल्लाह। एक बच्चे को और बुलाओ भाई। जी अम्मार, आओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा हाँ मेरा बेटा। प्ले से पढ़िए। प्ले। I play, you play, I play, you play, we play, they play. He plays, she plays, they नहीं. कोई बात Anas नहीं, शाबाश। plays, who plays, ओके। my father plays. अच्छा है बाबू, बढ़िया। जी। अब हैंड इनके नीचे कर दीजिएगा, अगली बार जब कोई चीज समझाऊंगा फिर बुलाऊंगा। ये जो 5-6 बच्चे जो आए हैं इनके अलावा आइएगा, वो मत आइएगा। अब पहले से हैंड रेज मत करिए बाबू, ऐसा ना हो कि मामला गड़बड़ हो जाए, ठीक है। जी। अब देखिएगा अगली बात, बहुत ध्यान से सुननी है। वी हैव 8 मिनट्स, ओके। ये आपको समझ में आ गया बाबू, ठीक है। ये आपको वैसे ही याद कर लेना है जैसे पढ़ा रहा हूं मैं। देखो, मैं आपको इतने आसान अंदाज में अंग्रेजी सिखाऊंगा, सच में यू कांट बिलीव, आपको यकीन नहीं होगा और अंग्रेजी भी सीख लोगे। बहुत आसान अंदाज में। बस जो जो चीजें करा रहा हूँ वो करते रहो जैसे जैसे करा रहा हूँ, ठीक है। जो डाउट्स हैं आपके सब मैं क्लियर कराऊंगा, टेंशन ना लेना उसकी, कुछ एक भी बच्चा मत लेना, 1 करोड़ डाउट से मैं कराऊंगा क्लियर। बस, इससे बड़ी और क्या बात है। ओके। देखिए बाबू, यहाँ सेंटेंस है, आई स्पीक, यू स्पीक, वी स्पीक, दे स्पीक, और ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, और माई फादर स्पीक्स, ठीक है। अब ये वाला जो पैटर्न है ये प्लूरल वाला पैटर्न, क्या पैटर्न है ये जहन में रखिए जो मैं लफ्ज बोल रहा हूँ। ये जो पैटर्न है प्लूरल वाला पैटर्न है, जमा वाला पैटर्न है। और ये जो पैटर्न है सिंगुलर वाला पैटर्न है। कौन सा? सिंगुलर वाला, वाहिद वाला पैटर्न है। इस पैटर्न को मुझे नेगेटिव बनाना है, इसको भी नेगेटिव बनाना है। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं डोंट। खुद ब खुद नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। आई डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, दे डोंट स्पीक, ठीक है बाबू। सिर्फ डोंट लगा दिया, ऑटोमेटिक सारे के सारे सेंटेंस के बन गए नेगेटिव। क्लियर? डोंट लगाते ही नेगेटिव। ये जो सिंगुलर वाला पैटर्न है, इस सिंगुलर वाले पैटर्न को मुझे नेगेटिव बनाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा डजंट। आएगा डज नॉट, जिसे आप पढ़ते हैं मिलाकर उसको पढ़ा जाता है डजंट। ये डजंट लफ्ज है। अब देखिएगा, ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, माई फादर स्पीक्स, ये सारे के सारे सेंटेंस वो हैं जो अफर्मेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, मुस्बत जुमले हैं। इनको मुझे नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए लफ्ज का इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे डज प्लस नॉट, यानी डजंट। जैसे ही मैं इन सेंटेंसेस को डजंट लेकर आता हूं नेगेटिव बनाने के लिए, तो अभी तक इन सारे के सारे अल्फाज के साथ, इस पैटर्न के साथ, जो यहां वर्ब में एस आ रहा था, वो एस यहां से अपना बोरी बिस्तरा बांध के भाग लेगा, वो नहीं टिकेगा अब। समझ में आ गई बात?
जैसे ही नेगेटिव बनाने के लिए मैंने लफ्ज डजंट का इस्तेमाल किया, तो अभी तक जो ऊपर एस आ रहा था वो गायब। देखो यहाँ कुछ नहीं हो रहा, इधर तो कुछ हो नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ एक चीज जो जायद आ रही थी एस, वो खत्म हो जाएगा डज के आते ही। अब आप क्या कहेंगे? ही डजंट स्पीक, शी डजंट स्पीक, अनस डजंट स्पीक, हु डजंट स्पीक, माई फादर डजंट स्पीक। एस खत्म। अब एक छोटा सा जुमला याद रखना पूरे महीने, वो बोल रहा हूं अब, ध्यान से सुनना। सिंगुलर वाले पैटर्न के बारे में बात है जो मैं बता रहा हूं, इससे तो कोई लेन देन है ही नहीं, इस पे तो कोई चेंजेस होती ही नहीं, इसमें चेंजेस होती है, इसके बारे में बता रहा हूं। क्या है? जब सेंटेंस में, सिंगुलर की बात कर रहा हूं, फिर बता रहा हूं ये वाली बात, सिंगुलर में जब सेंटेंस में डज या डज नॉट आना शुरू हो जाएगा तो वहां पर एस नहीं आएगा। फिर सुन लीजिए, जब सेंटेंस में डज या डज नॉट आना शुरू हो जाएगा तो वहां एस नहीं आएगा। ये बात माइंड में सेट कर लेना अच्छी तरह से। जब भी सेंटेंस में डज या डज नॉट आ गया तो ये सिंगुलर के साथ जो एस आ रहा है ना, खत्म, आने का ही नहीं। जहां एस आएगा वहां डज या डज नॉट नहीं आ सकता, और जहां डज या डज नॉट आएगा वहां एस कयामत तक नहीं आ सकता। अल्लाह पाक के यहां से झगड़ा लेके आए हैं, इतना तगड़ा कि जिब्रील अमीन भी शायद सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए जहां डज या डज नॉट वहां एस नहीं। अब इस पैटर्न को याद करिए आप। स्पीक लफ्ज है, वही बोल रहा हूं। आई डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, दे डोंट स्पीक, लेकिन ही डजंट स्पीक, शी डजंट स्पीक, अनस डजंट स्पीक, हु डजंट स्पीक, माई फादर डजंट स्पीक। वर्ड लीजिए, ईट। आई डोंट ईट, यू डोंट ईट, वी डोंट ईट, दे डोंट ईट, लेकिन ही डजंट ईट, शी डजंट ईट, अनस डजंट ईट, हु डजंट ईट, माई फादर डजंट ईट। आप में से वो बच्चे जिनको इसी बिल्कुल तरतीब से याद हो जैसे मैंने लिखा हुआ है वो आइएगा, बाकी जुगाड़बाजी वाले मत आइएगा प्लीज। ठीक है, अब सुनिए दोबारा से, और बोल रहा हूं, कोई बात नहीं, हैंडे सुने दो। प्ले लफ्ज लेते हैं। आई डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, वी डोंट प्ले, दे डोंट प्ले, लेकिन ही डजंट प्ले, शी डजंट प्ले, अनस डजंट प्ले, हु डजंट प्ले, माई फादर डजंट प्ले। इन वाई। शुएब आइए। हेलो, अस्सलाम सर। प्ले से पढ़िए बाबू। आई डोंट प्ले, आई डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, वी डोंट प्ले, दे डोंट प्ले, हम्म सी ही डजंट प्ले, सी डजंट प्ले, अर्नस डजंट प्ले, हु डजंट प्ले, माय फादर डजंट प्ले। आपने कंजुगेशन याद नहीं कर रखी बाबू, याद की है? याद की है पर उतना नहीं। हाँ, वो इसीलिए आपकी जबान पर अटक है। और ये बाबू अगर नहीं होगा तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ 6 महीने तक रहेगी ये, याद रखना मेरी बात। कंजुगेशन आपको वैसे ही नहीं दी है बाबू, वो चेंजिंग लाइफ पैटर्न है, लाइफ चेंजिंग। रशीदा प्लीज प्ले से पढ़िए आप भी। सॉरी सर। प्ले से पढ़िए बाबू, प्ले। ईट से पढ़ दीजिए। हाँ, आई ईट, यू ईट, वी ईट, दे ईट। नेगेटिव। सॉरी सॉरी सर। आई डोंट, आई डोंट ईट, यू डोंट ईट, वी डोंट ईट, दे डोंट ईट, she doesn't eat, he doesn't eat, Anas doesn't eat, who doesn't eat, my father doesn't eat. ग्रेट, बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा है बाबू। कुर्बा आइए, सलामवालेकुम। प्लीज बेटी। किससे बोलो सर? प्ले, ड्रिंक से पढ़ दीजिए। ड्रिंक। ओके। आई डोंट ड्रिंक, यू डोंट ड्रिंक, वी डोंट ड्रिंक, दे डोंट ड्रिंक, ही डजंट ड्रिंक, शी डजंट ड्रिंक, अनस डजंट ड्रिंक, हु डजंट ड्रिंक, माय फादर डजंट ड्रिंक। अच्छा है माशाल्लाह जी। नेक्स्ट, थैंक यू सर। तस्नीम को बुलाइए, अच्छा पढ़ा बेटी। तस्नीम। तस्नीम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा प्लीज।
आई डोंट सिट, यू डोंट सिट, वी डोंट सिट, दे डोंट सिट, लेकिन ही डजंट सिट, शी डजंट सिट, हु डजंट सिट, माय फादर डजंट सिट, अनस डजंट सिट। क्या बात है बच्ची, अच्छा माशाल्लाह जी। बाकी जो लोग हैं उनसे कल से आपकी प्रैक्टिस शुरू है भाई साहब। आपको जो होमवर्क भेजना है वो मुख्तसर से समझ लीजिए। आपको जो होमवर्क मिलेगा वो 10:30 बजे के बाद मिलेगा। एक बात, आपको जो होमवर्क भेजना है वो सुबह 10 बजे से पहले पहले भेजना लिख कर। ठीक है, 10:30 बजे के बाद अगर आएगा तो चेक नहीं होगा। और 10:30 और 10 बजे से जो पहले पहले भेज रही मॉर्निंग में, उन लोगों का साथ का चेक किया जाता है। जिसके में कोई मिस्टेक होती है उसको छोड़ दिया जाता है, और जिसके सारे सेंटेंस सही होते हैं उस पर लिखा जाता है वेरी गुड। अच्छा, जिसका गलत है तो वो क्या करेगा? वो भाई साहब हमारा 10 बजे हमारी तरफ से आपको एक आंसर शीट डाली जाती है, उसमें देख के आप करेक्ट कर सकते हैं आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।